बात साल 2016 की है। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान की डील की थी। खूब विवाद मचा था, संसद में बहस हुई थी, टीवी डिबेट गरमाए थे। लेकिन एक बात जो साफ थी वो ये थी कि राफेल लड़ाकू विमान बहुत ज़रूरी था इंडिया के लिए, और जब भारत को मिला तो वाकई गेम चेंजर साबित हो गया। अब कहानी में आया है एक नया ट्विस्ट। अब राफेल सिर्फ फ्रांस से नहीं आएगा, अब उसका धड़ यानी कि फ्यूजलाज जो है अब भारत में ही बनेगा। जी हाँ, भारत में, और वो भी टाटा ग्रुप के प्लांट में। अब सोचिए जरा, राफेल जैसा फाइटर जेट का सबसे अहम हिस्सा यानी कि उसका शरीर, उसकी रीढ़ अब देश में, भारत में ही बनेगी। यानी अब हम ना सिर्फ राफेल उड़ा रहे होंगे बल्कि बना भी रहे होंगे। यही है मेक इन इंडिया का असली मतलब। अब थोड़ा टेक्निकल चीजें भी जान लेते हैं। आखिर फ्यूलाज होता क्या है? फ्यूलाज यानी कि एयरक्राफ्ट का मुख्य शरीर। ये विमान का सबसे बड़ा और लंबा हिस्सा होता है जिसमें बाकी सभी हिस्से जुड़ते हैं। पायलट और क्रू की सीट यहीं होती है। कॉकपिट यानी कि जहां पायलट बैठते हैं और फ्यूलाज का ही हिस्सा होता है। यात्री या सामान ले जाने की जगह। यात्री विमान में पैसेंजर सीट्स और मालवाहक विमान में कार्गो डिब्बों फ्यूलाज के अंदर ही होते हैं। विमान के दोनों पंख, पीछे की पूंछ और इंजन फ्यूलाज के दोनों ओर या नीचे जुड़े होते हैं। एयरफ्रेम का सबसे स्ट्रक्चरल पार्ट, विमान की मजबूती और बैलेंस का सबसे अहम हिस्सा फ्यूलाज होता है। फाइटर जेट्स में हथियार भी यहीं लगते हैं, जैसे राफेल में मिसाइल और गन यहीं से ऑपरेट होती है। मान लीजिए राफेल एक इंसान है तो उसका फ्यूलाज उसका शरीर होता है। यहीं पर पायलट भी बैठता है, यहीं से मिसाइलें जुड़ती है और इंजन जुड़ता है। मतलब इसकी मजबूती यहीं से तय होता है कि प्लेन कितना टिकाऊ है और शक्तिशाली होगा। और अब ये शरीर बनेगा भारत में, वो भी भारत के नागपुर के प्लांट में। अब बात करते हैं आखिर इसे बनाएगा कौन। तो आपको बता दें कि ये काम करेगा डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, जो फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन और भारत की टाटा ग्रुप की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। आपको बता दें कि ये कंपनी अभी तक छोटे मोटे पुर्जे बनाती थी, जैसे दरवाजे हो गए, हाइड्रोलिक सिस्टम हो गए, लेकिन अब ये सीधा फ्यूलाज यानी कि पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करेगा। मतलब अब भारत सिर्फ अब स्क्रू ड्राइवर से जुड़ने वाला देश नहीं रहेगा, अब डिजाइन, निर्माण और असेंबली तीनों काम यहीं पे होंगे। आपको बता दें कि ये साझेदारी सिर्फ राफेल तक सीमित नहीं होगी। डसॉल्ट और टाटा मिलकर एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बना रहे हैं जिससे भविष्य के लिए भारत फ्रांस का सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। और हाँ, ये काम नागपुर में हो रहा है। मतलब अब टाइगर के शहर में टाइगर जेट तैयार होंगे। अब बात आती है नौकरी की। इस प्रोजेक्ट से हजारों इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और मजदूरों को काम मिलेगा, और जो तकनीक भारत में आएगी उससे बाकी डिफेंस सेक्टर को भी फायदा होगा। यानी टाटा और डसॉल्ट सिर्फ विमान नहीं बना रहे हैं बल्कि देश का आत्मविश्वास बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारत अब सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, टेक्नोलॉजी के मैदान में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। राफेल का शरीर भारत में बनेगा और आने वाले समय में शायद आत्मा भी यहीं बने। यह सिर्फ डील नहीं है, ये है एक नया युग का मेक इन इंडिया नया युग। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोस के लिए देखते रहे ONOG न्यूज़। धन्यवाद।